वेल हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरी यूट्यूब चैनल रजत भान सिंह तोमर पे। तो दोस्तों आज हम लेके आए फिशर की F75 ग्राउंड डेमो के लिए, यानी कि हम करने वाले लाइव फील्ड हंटिंग। और किस तरह की हंटिंग करने वाले हैं कि ये मशीन क्यों इंडिया में नंबर 1 है, क्यों इस मशीन की इतनी पॉपुलैरिटी है और ये दूसरी मशीनों से क्यों हटके, क्या है इसके अंदर स्पेशल फीचर जो इसको खास बनाता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम वीडियो के अंदर जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे। बहुत दिनों से चैनल पे कोई वीडियो नहीं आया था, जैसा आप लोगों को पता होगा। लॉकडाउन के चक्कर में अभी सारा काम बंद था, कहीं पे भी जाना आना नहीं हो पा रहा था। अब जैसे ही टाइम मिला है, मैं आप लोगों के लिए जो आपकी डिमांड थी सबसे ज़्यादा कि सर 75 की ऑपरेटिंग समझा दो, फील्ड में दिक्कत आ रही है वो बता दो, तो कैसे फील्ड में ऑपरेट करना है ये सारी बातें मैं बताने वाला हूँ। यानी कि लोहा आ जाए जंग खाया तो कब आएगा कैसे समझे, या फिर मिनरल्स बच रहे हैं कई जगह तो कैसे समझे, और 75 को कौन सी चीज़ ऐसी है जो अलग बना देती है, दूसरी मशीनों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा बना देती है। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं हमारा वीडियो। और आज हम जहाँ पे चेक करेंगे तो ये ग्राउंड आपने पहले से पूरा देख रखा होगा। ये गोल्ड हंटर और 75 इस पे बहुत पहले चल भी चुकी है। गोल्ड हंटर के वीडियो में आपने इस ग्राउंड को बाकायदा देखा होगा, लेकिन इस ग्राउंड में थोड़ी सी तब्दीली हुई है। किस तरह की, एक घर था हमारे गाँव पे बना हुआ जिसकी पूरी मिट्टी इस खेत के अंदर डंप की गई है, जो कि बहुत पुराना बना हुआ था। तो जैसा आपको दिख रहा होगा, ये जो सफेद सफेद मिट्टी दिख रही है ये अभी डंप करवाई है। तो इस मिट्टी के अंदर हम ढूंढने वाले हैं कि हमको क्या क्या मिल सकता है पुराना, या क्या चीज हो सकती है। क्योंकि ग्राउंड पे तो हमने 75 बहुत बार चलाई है, अब नया ग्राउंड हमको मिल गया है तो हम वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों 75 की हंटिंग शुरू करने से पहले मैं आपको इसका ऑपरेटिंग मीनू वगैरह समझा देता हूँ, किस तरह से आपको चलाना है, कहाँ कौन सा फंक्शन किस काम में आएगा, किस तरह की ये मशीन है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये नॉब लगी है, इस नॉब को आप एक बार घुमाएंगे तो वहाँ देखिए मशीन की स्क्रीन पे नंबर लेके आने लगेंगे, यानी कि मशीन हमारी क्या है, स्टार्ट हो गई। इसी नॉब से आप क्या कर सकते हो, वॉल्यूम को बढ़ा सकते हो आपकी, और वॉल्यूम को कम कर सकते हो। जैसे मैं ये कम कर रहा हूँ, ये बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसको चालू करके आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको इसकी काफी सारी चीजें यहाँ पे समझाने वाला हूँ। मीनू में सबसे पहले हमको समझना होगा इसका मीनू, कि किस प्रकार का है मेन्यू और किस प्रकार से हमको क्या क्या काम में आने वाला है। अब यहाँ देखो, पहले स्क्रीन समझ लो कि भाई किस तरह की 75 की स्क्रीन है और किस तरह से आप काम कर सकते हो। यहाँ पे आयरन लिखा हुआ है तो ये हमारा आयरन है। फॉइल लिखा हुआ है निकल, टैप, जिंक, डाइम, क्वार्टर, यानी कि 15 से लेके 99 तक आईडी। अब आईडियां हर मशीन पे अलग अलग होती हैं, हर मशीन पे अलग अलग तरह की चलती हैं। 75 में खास तौर से हर एक आईडी अलग अलग प्रकार से चलती है। ये आपका डेप्थ इंडिकेटर रहेगा, जो ये आपको दिख रहा है, ये आपका डेप्थ इंडिकेटर है। ये आपका बैटरी है, बैटरी मीटर आपका फुल बता रहा है, यानी बैटरी है। ये आपका फेरस इंडिकेटर है, यानी कि भाई मिनरल्स जहाँ पे आएंगे Fe2O3, आपका जहाँ जहाँ मिनरल्स आपको आने वाले हैं, मिनरल्स का ग्राउंड सतह लेवल कितना मिनरलाइज है, वो ये आपको इस मीटर पे देखने को मिलेगा। इस तरफ को आपका ऑल मेटल मोड होता है, इस तरफ को आपको डिस्क्रिमिनेशन मोड होता है। ऑल मेटल मोड यानी आप सारे मेटल, पूरे के पूरे मेटल सर्च कर सकते हो। डिस्क्रिमिनेशन यानी आपको जो मेटल चाहिए वो रखो, जो नहीं चाहिए वो मत रखो। 75 की अब हम समझेंगे सेटिंग। देखिए हमने क्या करा था, मशीन को खाली यहाँ से चालू करा था, ये हमने इस नॉब पे से चालू करा था, ठीक है। अब ये वॉल्यूम खोल लिया मैंने, मशीन अभी चालू हो रही है, ये चालू हो गई है, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, पहले आप देख रहे हैं ये डिस्क्रिमिनेशन, मीनू का एक बार दबाओगे डिस्क्रिमिनेशन पे आओगे, और इस तरफ को आप इसको घुमाओगे तो ऑल मेटल आ जाओगे। यानी इसको घुमाया डिस्क्रिमिनेशन, इसको घुमाया ऑल मेटल, डिस्क्रिमिनेशन ऑल मेटल, डिस्क्रिमिनेशन ऑल मेटल, ठीक। अब ये मीनू स्क्रॉल करना है हमको, यानी ये वाले पे हमको सर्च करना है। तो हम क्या करेंगे, जब हमारा ये काला पट्टी इस तरफ को रहेगी, बजाय किस तरफ को, इस तरफ की जगह इस तरफ को रहेगी, देखिए इस तरफ को है, तो हम क्या करेंगे, मीनू के बटन को इसको एक बार दबाएंगे, सेंसिटिविटी पे आ जाएंगे। सेंसिटिविटी हमारी किस काम में आती है ये मैं वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। आप लोगों को अगर देखना हो तो आप लोग जाके चैनल पे वीडियो आराम से देख सकते हो। तो ये सेंसिटिविटी है, अभी मेरी 65 पे रखी हुई है मैंने, क्योंकि सतह ज़्यादा मिनरलाइज है तो मैं इसको अभी 65 पे ही रख रहा हूँ, ठीक है जी। डिस्क लेवल मेरा 0 है। अब मैं इसको डिस्क लेवल, डिस्क यानी लोहा बंद कर दूं मैं, या कोई भी चीज़ जो मुझे चाहिए वो मैं हटा सकता हूं। ये देखिए ऊपर से ये बंद होने लगी चीज़ें, तो इतनी रीडिंगों की चीज़ें आएंगी नहीं। डिस्क यानी लगातार हटाना, जैसे ये लगातार हट रहा है, ठीक। तो अभी मैं इस पे 75 में मात्र 15 पे इसको रखूँगा। 15 पे क्यों रख रहा हूँ, मेरे को खाली आयरन बंद करना है, ठीक।
नॉच के मैं चाले नहीं करूंगा, एक पे रखूंगा। नॉच हमारा इनको बीच में से बंद करने काम आता है। किस प्रकार से, जैसे मान लो मुझे जिंक बंद करना है तो मैं क्या करूंगा, 60, 61, 62 की रीडिंग पे पहुंचूंगा, मीनू के बटन को एक बार दबाऊंगा तो ये क्रॉस लग गया। ये क्रॉस जब लग जाए समझ लो ये चीज आपकी बीच से बंद हो गई है। अब मुझे ये वापस चाहिए तो इस रीडिंग का ऑब्जेक्ट वापस चाहिए तो मैं क्या करूंगा, वापस आऊंगा नॉच पे, ठीक है। इसकी 62, 63 जो भी मेरी रीडिंग थी जी उस पर मैं आके ओके कर दूंगा, ये क्रॉस का निशान हट जाएगा, यानी हमारा ये आइटम खुल चुका है। देखिए जहां जहां मैं घुमा रहा हूँ वहां ये कट मारता जा रहा है। तो जिस रीडिंग को आपको कट करना है, मीनू को एक बार दबाओगे कट हो जाएगा, दोबारा दबाओगे वापस आ जाएगा। तो मैं नॉच के अभी चाले नहीं करता हूँ, एक पे रखता हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी आयरन पहले से ही मैंने बंद कर रखा है। कहाँ पे कर रखा है मैंने अपना आयरन बंद, ये डिस्क लगा के आयरन को बंद कर रखा है। डिस्क यानी लगातार बंद करना, नॉच यानी बीच में से बंद करना, ठीक। तीसरी चीज, ऑफ टोन्स में मैं अपनी 3 टोन रख रहा हूं। हालांकि आप लोग चाहो तो 4 तरह की, 5 तरह की डेल्टा पिच हर सामान पे अलग अलग जैसी चाहो वैसी लगा सकते हो, लेकिन मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूं अपने में 3 टोन, यानी लोहे का कटता साउंड, बीच का साउंड मीडियम ऑब्जेक्ट गोल्ड एल्यूमिनियम वगैरह के लिए, और आपका हायर रीडिंग ऑब्जेक्ट, आपका जो हायर कंडक्टिव ऑब्जेक्ट होंगे चांदी वगैरह उनके लिए हायर साउंड, ठीक है जी। प्रोसेस में डी यानी डिफॉल्ट मोड, B2, BP, डेल्टा पिच, CL, इससे हटके JE ज्वेलरी मोड, ये मोड होते हैं। लेकिन हम इसको किस पे रखें ज्यादातर, DE यानी कि हमारा जो डिफॉल्ट मोड है, क्योंकि हमने हमारी खुद की सेटिंग लगाई है। देखिए हमने हमारी खुद की सेटिंग लगाई है सारी, 65 सेंसिटिविटी रख ली, डिस्क लेवल पे लोहा हमने बंद कर लिया आयरन को, ठीक। नॉच हमारा 1 पे, ऑफ टोन हमारी 3 पे, DE यानी हमारा डिफॉल्ट मोड। बस हम इसको एक बार मीनू को दबा के ओके कर देंगे। ओके करने के बाद नीचे जो बटन लगा ये आपका ग्राउंड बैलेंस बनाने का बटन है। इस तरफ को अगर आप खींचोगे तो पिन पॉइंट, आगे को धकाए रखोगे तो ग्राउंड बैलेंस होता है। किस प्रकार से करना है मैं अभी आपको खड़े होकर थोड़ी देर में दिखाऊंगा, ठीक है जी। अब ये हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है 75 में, जो किसी मशीन में नहीं आता है, कन्फर्मेशन, CONF, ये हमारा मेटल कन्फर्मेशन मीटर है। इसी मीटर के तहत आप पहचान पाओगे कि मिनरल्स बजे थे या मेटल बजा था या क्या बजा था। इससे आपको बार बार कन्फर्मेशन मिलेगा कि हाँ जमीन के अंदर टारगेट मौजूद है। टारगेट मौजूद नहीं रहे तो बिल्कुल भी आप मत खोदना, तो इससे आपका टाइम और एनर्जी बचेगी। ध्यान रखना, अलग 75 को यही चीज बनाती है। दुनिया की हर मशीन से अलग 75 को मेटल कन्फर्मेशन मीटर बनाता है। तो चलिए अब हम सर्च करने चलते हैं। दोस्तों मैंने 75 की सेटिंग अभी लगाई है। सेंसिटिविटी मेरी 65 पे है, डिस्क लेवल 15 पे है, नॉच 1 पे है, ऑफ टोन मेरी 3 है, प्रोसेस में डिफॉल्ट मोड है। अब मैं क्या करूंगा, ग्राउंड बैलेंस करूंगा। ग्राउंड बैलेंस करने क्या करना है मुझे, ये जो बटन लगा हुआ है जो मैंने आपको बताया था, इसको मैं आगे को धका के रखूंगा। ये मैं धका के रख रहा हूँ और इसको पंप करूंगा। पंप करने से क्या होगा, ग्राउंड बैलेंस मशीन का बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन मुझे उस ग्राउंड पे सर्च करना है क्योंकि ये मिट्टी तो अलग है और वो मिट्टी अलग है, तो मैं वहीं पे जाके ग्राउंड बैलेंस बनाऊंगा। तो आइए अपन ग्राउंड बैलेंस बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, खाली जगह देखेंगे, हाँ यहाँ कोई मेटल नहीं है। अब हम ग्राउंड बैलेंस बनाएंगे। ये मैंने मशीन का बना लिया है ग्राउंड बैलेंस। बगल में आओ बेटा, ये मेरी मशीन हो गई है ग्राउंड बैलेंस, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सर्च करूंगा। बगल में आके बता, बगल में ये देखो, ये हल्के फुल्के जो मिनरल्स बज रहे हैं, देखो कहीं बजेंगे कहीं छूट जाएंगे। स्क्रीन पे दिखाना, स्क्रीन पे, ठीक है। खास तौर से यहाँ नजर रखना आप लोग। ये देखो, ये लोहा है, ठीक, साउंड अलग आ रहा है। ये देखो मिनरल्स पे साउंड मार रही है लेकिन कंफर्म नहीं हो रहा। मीटर पे क्या हो रहा है, कंफर्म नहीं हो रहा। ये देखो, ये जब हमारी जमीन से टकराएगी कई बार साउंड मार देगी, लेकिन हमको क्या करना है, इसको 2 इंच ऊपर रख के चलाना। देखो ये हल्का फुल्का साउंड मारा लेकिन कंफर्मेशन मीटर छोड़ दे रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये ज्यादा मिनरल्स की जगह आ गई। ये टारगेट है, ये कंफर्म हो रहा है तो टारगेट आ रहा है। देखिए कंफर्म हो रहा है, ये लोहे का टारगेट है, हम इसको नहीं खोदेंगे। अब यहाँ पे देखो, नॉन फेरस का हल्का सा साउंड मारा मशीन ने। आप लोग क्या करोगे, खोदने लगोगे। हटा रही है, छोड़ रही है, हटा रही, छोड़ रही। लोहे का टारगेट कंफर्म कर रहा है साथ में।
तो देखो दोस्तों, यहाँ पे देखते चलो मिनरल्स हल्के फुल्के आ रहे हैं। ये देखो हल्का सा कंफर्मेशन मीटर पे, यहाँ पे नजर मारे रहना आप लोग, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। ये लोहे की चीज कंफर्म हो रही है, मैं नहीं खोदूंगा इसको। ये देखो हल्का सा इसमें अकेले 1 पॉइंट उठ रहा है, यानी मिनरल्स है। देखो एक पॉइंट उठे, नहीं खोदूंगा क्योंकि ये मिनरल्स है। अब आप लोग क्या करते हो, यही मिनरल्स को आप लोग खोदना शुरू कर देते हो। मैं और चीजें देखूंगा, मिनरल्स मेरे को नहीं खोदना है। लोहे का है, ये तार पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। अब देखो मेरे को कोई टारगेट मिला है यहाँ पे, ये आपको सुनाई दे रहा होगा मशीन में। और मेटल कंफर्मेशन मीटर भी अच्छी रीडिंग बता रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इस टारगेट को चेक करूंगा, क्या ये लोहे का तो नहीं है कहीं जंग खाया हुआ। तो मैं क्या करूंगा, मशीन पे अपनी सेंसिटिविटी डिस्क लेवल 15 था, मैं इसको 0 कर लूंगा। 0 करा, करने के बाद देखो वही साउंड है एक तरफ से। अब मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं, देखो अब डबल साउंड है, वही साउंड आ रहा है, यानी लोहे का कटता साउंड अभी नहीं आया 2 डायरेक्शन में। ये मेरा तीसरा डायरेक्शन है, अभी भी तीसरे में वही साउंड है। चौथा डायरेक्शन वही साउंड, और देखो कंफर्म भी हो रहा है, रीडिंग भी आ रही है। अब मैं इस टारगेट को क्या कर सकता हूँ, खोद सकता हूँ, क्योंकि ये सॉलिड नॉन फेरस टारगेट है मेरा। मैं वापस से अपना डिस्क लेवल को बढ़ा रहा हूँ। अगर ये लोहे का होता, जंग खाया हुआ होता, तो इस पे कटता हुआ साउंड हमें आराम से समझ में आने लगता। इसको मैं खोद के अब देखने वाला हूँ। तो यहाँ पे मेरा टारगेट है, मैं इसको खोदने वाला हूँ। थोड़ा लंबा गड्ढा खोदूंगा, बगल से देखा, बगल से। मैं थोड़ा सा मिट्टी को फैला लेता हूं। अब मैं इसको दोबारा चेक करूंगा। टारगेट यहां पे आ रहा है। अब मैं इधर पे देख लेता हूं क्या है। ये देखिए, ये हमारा नॉन फेरस टारगेट है। ये जो आपने देखा होगा एंटीने में पाइप चलता था पहले, यानी कि एंटीने वाला एल्यूमिनियम का पाइप का टुकड़ा है। तो ये हमारा पहला टारगेट हो गया प्रॉपर नॉन फेरस। नॉन फेरस है, ठीक है। अब हम और भी चीज़ें देखते हैं, खैर इसको तो छोड़ देते हैं। और भी चीज़ें देखते हैं क्या क्या मिलती हैं हमको ढूंढना है कोई अच्छी चीज़। ये एल्यूमिनियम था, ठीक है। तो 65 की रीडिंग पे आपका कहाँ एल्यूमिनियम आ रहा था। चलिए और देखते हैं अब अपन। मैं सेंसिटिविटी को और घटा रहा हूं क्योंकि मिनरल्स बहुत बच रहे हैं।
ये मेरे को एक और नॉन फेरस टारगेट मिला है जिसकी रीडिंग 55-60 आ रही है। 60 की रीडिंग में ज़्यादातर ढक्कन निकलते हैं और मुझे लगता है ये भी ऐसा ही कुछ होगा, फिर भी खोद के देख लेते हैं हम। हमारा तार भी है यहाँ पे और यहाँ पे भी। जब भी गड्ढा लगाओ चौड़ा लगाना ताकि कॉइल से समझ में आए, क्योंकि कॉइल क्या है साइड से भी पकड़ती है, ध्यान रखना। ये देखिए बोतल का ढक्कन। चलिए और ढूंढेंगे नॉन फेरस अमूल। मशीन पहले ही बता रही थी कि एल्यूमिनियम है, टैब है। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी जिसके कारण मैंने इसमें से काफ़ी सारी क्लिपिंग हटा दी है ताकि वीडियो छोटी रहे और अच्छी रहे। और दूसरी बात, मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें मिली थी जो मतलब आप समझ सकते हो कि बता नहीं सकते हैं। और बाकी जो भी अब मेरे को 4 घंटे बाद मिला था वो भी काफ़ी ज़रूरी था, तो चलिए देखते हैं वो कैसे मिला था। जरा 3-4 घंटे हो गए, अब एक चीज मिली है कोई जिसकी रीडिंग आ रही है 42। इधर लाओ बगल में 41, 42। अब हम इसको रीचेक कर लेते हैं। ओवर रेस भी हो रही, बगल में है। चलो इसको खोद के देखेंगे अब हम। कोई बड़ी चीज है, जो भी है ओवर रेस हो रही, मशीन के बगल में है। लोटा है पुराने जमाने का, चपटा हो रहा। देखा इधर बगल में लाके। तो 4 घंटे की मेहनत में हमको मिला तो कुछ लोटा, लेकिन खाली है किस्मत से। तो दोस्तों 75 जैसा दिख रहा है, फिशर F75 लोटा निकाला है 4 घंटे बाद। ये कभी भी मत सोचो कि हमको एकदम ही कुछ ना कुछ मिल जाएगा। आपने देखा होगा धूप हो रही थी, मशीन चलाते चलाते मुझे शाम हो गई है और मेरे हाथ में अभी सिर्फ ये है। वो भी क्यों है? क्योंकि 75 थी मेरे पास। मैंने गड्ढे कम लगाए, इसलिए लगाए क्योंकि 75 से मेरे को समझ में आ रहा था टारगेट कब कहाँ किस टारगेट को खोदना है। जो 1-2 गड्ढे मैंने लगाए हैं इससे पहले, वो आप लोगों ने देखे होंगे, इसलिए लगाए थे ताकि आप लोगों को मशीन की सेटिंगें समझ में आए, कैसे रीचेक करते हैं कैसे नहीं करते। अभी हमारे पास लोटा है
बड़ी खुशी की बात है, कुछ तो मिला, खाली हाथ नहीं। मतलब ये जो मिट्टी डली हुई है जो आप देख रहे हो, मैंने बोला था तो पुराना कुछ ना कुछ अंदेशा मिल ही जाता है। कोई भी पुरानी चीज होगी मिलना शुरू हो ही जाएगी। बगल में आओ। तो फिशर F75 इस मशीन की कीमत है 1,15,000। 10 फीट तक की गहराई बड़ी कॉइल के साथ ये ले जाती है। 1,15 में बहुत ही अच्छी मशीन है। प्रो लेवल डिटेक्टर है, 5 साल की वारंटी आती है, अमेरिका का ब्रांड है। अगर आपको लेना है, नंबर आपकी स्क्रीन पे लगे आने वाले हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हो। आपको करना क्या है, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और यदि इस मशीन को खरीदना है तो ये जो नंबर चल रहा है ना, ये हमारा नंबर है। इस पते पे और इस नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे गाइस, शाम हो चुकी है, मेरे को भी घर जाना है। गुड बाय।